हेल्दी रिलेशंस के मुतालिक भी टिप्स देंगे और क्योंकि बहुत रिश्ते आते हैं और लेकिन इनका होता नहीं था टिकटॉक की वजह से। अभी हम ट्रिप पे गए थे उनसे कर दो पाकिस्तान टूर पे, वहां भी हमारा पट्टा हुआ है, तो अपनी वाइफ को अपना बॉस समझ लो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हमारे रिलेशन के बारे में। तो इस वजह से हमने सोचा ये चीज़ हम शेयर करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ। टॉपिक इज हाउ वी मैड, मतलब हमारी हुई है अरेंज प्लस लव मैरिज, कैसे मिले और अब तक का सफर कैसा रहा। 5 साल का सफर, 4 साल शादी को, 1 साल 21, 22, 23, 24 एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का सफर भी तो है ना। ओके, इसको पानी दे देना। 4 साल पहले अगर मैं वीडियो बनाते तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। 4 साल पहले अगर वीडियो बना रहा होता तो मैं ये नहीं कर रहा होता। ये लीजिए 3 साल, वो 3 साल से। हाँ वही 3 साल। ओके खैर, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम शेयर करेंगे कि हमारा ये सफर कैसा रहा और हम कैसे मिले और हेल्दी रिलेशंस के मुतालिक भी टिप्स देंगे और जहाँ रिलेशन खराब होते हैं वो क्यों होते हैं वो भी इस छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो आप सब हमारे हैं यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं, शायद ये वीडियो किसी के काम आ जाए। चलो तो वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट पहले जल्दी से जाएं आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और आगे शेयर लास्ट में कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलिया सुनाएंगे और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी हमारी स्टोरी, क्योंकि हमारी अरेंज हुई है मैरिज, तो उस हिसाब से सबको सुनाएंगे। तो पहले मैं सुना। हाँ स्टार्ट करो। 2019 के एंड में ये सिलसिला शुरू हुआ था। 2019 में उस टाइम पे मेरे बहुत ऐसे रिश्ते वगैरह आते रहते थे और आप लोग सबको पता, लड़कियों के बहुत रिश्ते आते हैं और लेकिन इनका होता नहीं था टिकटॉक की वजह से। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये उस टाइम ये हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं क्योंकि उस टाइम 2019 में आई गेस टिकटॉक हाँ नहीं था। मैं आज इस पॉइंट पे, मुझे शुरू तो करने दे, मैं बताती हूँ। मैं एक मिला तो मैंने कर ली। मैंने भी इनको मना ही किया था, ये खुद ही पीछे बढ़े थे पूरा। कहाँ से पीछे पड़ा था भाई? नहीं मैंने जी कहाँ से पीछे पड़े थे? चल पागल। आप बताएं 2019 में क्यों आए थे आप मेरे घर पे? बताएं, शुरू से बताएं। 2019 में सिलसिला हुआ था कि रिश्ते का सिलसिला चल रहा था, ठीक है। जहाँ पसंद थी वहाँ हुई नहीं, तो फिर हमने कहा ढूंढना शुरू कर। ये तो मुझे क्या भी पता। कहाँ पसंद थी? कहाँ पसंद थी? मतलब एक बात बता रहा हूँ, जब पसंद तो किसको नहीं होती, तो वहाँ हुई नहीं। फिर हमें क्या कहते हैं, किसकी पसंद थी? अरे मेरी यार। नहीं आपके ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर ना सुने, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, सुनो। तो फिर क्या कहते हैं, रिश्ते का सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला शुरू हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहते हैं एक रिश्ते कराती हूँ उनका नंबर दिया, उसके थ्रू, मेरे दोस्त है उसके थ्रू फिर वहाँ से सिलसिला चला। और मेरे ख्याल से जिन्होंने हमारी शादी कराई थी उनका भी इंतकाल हो गया आई गेस। ये उनको नहीं जानती, ये किसी और के रेफरेंस आई थी और मैं किसी और के रेफरेंस आया था। इस तरह जो है ये सिलसिला 2019 में शुरू हुआ था, ठीक है। बताया आगे क्या हो गया? सदमे में चली गई। अबे अच्छी तो यानी कि अली की जो पहली मोहब्बत है वो अली को नहीं मिली। अब ये साफ ये बोले ना, और मतलब जिससे प्यार करे उससे शादी नहीं हुई है, कोई और जो बैठी हुई है उससे प्यार नहीं करते हैं। और दूसरी पूरी वीडियो ही खराब हो गई है। क्या दूसरी तीसरी नहीं मिली। देख बोल चलो यार ना। वीडियो का टॉपिक गाइस क्या था और क्या बन गया है, इसका टॉपिक लगता है मुझे चेंज करना पड़ेगा कि अली की पहली तीसरी मोहब्बत नहीं मिली और अली को फिर मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ी। नहीं पसंद आया तो तभी तो की थी पागल, वरना मेरे को अली से बात नहीं करना रहा दबाव। चलो तो भाई ये इन्होंने तो अभी एक नई कहानी इन्होंने मोड़ ली है। अच्छा ये सब तो चलो हुआ था, ये वो इनके अपने पास्ट का बता रहे हैं बेसिकली, बहुत बचपन की बातें बकवास बता रहे हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उस टाइम पे खुद भी मैच्योर नहीं थे। उस टाइम पे कोई मैच्योर ही नहीं होता ना, ये तो बेकार आपने बिल्कुल बात बताई। खैर वो अलग बात थी, अब हम अपना बताते हैं ना, वो तो चलो। हाँ हम वहाँ से शुरू करें जहाँ से आप मुझसे मिले।
आपसे मिले 2019 में। आपसे 2019 में ये हम लोग से मिलने आए पहली बार हमारे रिश्ता लेके जो जाना होता है, फॉर्मेलिटी होती है तरीके का। और उस टाइम पे मेरी जो स्टोरी ये थी कि मेरे बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे और मैं खुद भी कंफ्यूज थी कि करनी है नहीं करनी है, किस तरह से करनी है। अरेंज मैरिज है, हर किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, तो मुझे ना पर्सनली ना अजीब सा ही लग रहा होता था कि ऐसा क्यों हुआ। मैं चाह रही थी कि ना हो ऑब्वियसली, क्योंकि डर लगता था, क्योंकि भाई मैरिज इज स्कैरी थिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लड़के के लिए लड़कियों लड़कियों के लिए बहुत, अगर लड़की सही नहीं निकले लड़के की जिंदगी खराब, लड़का सही नहीं निकले लड़की की जिंदगी खराब, दोनों पे बहुत डर लगता था कि यार एकदम अननोन पर्सन से शादी कैसे करनी है ना। तो इस वजह से ना मैं तो बहुत डरती थी इन चीजों से। लेकिन खैर रिश्ते वगैरह आते थे। दूसरी चीज ये होती थी टिकटॉक की वजह से, क्योंकि मैं टिकटॉक बनाती थी, इंस्टाग्राम पे भी फेमस थी। उस टाइम पे भी 10-15 हजार फॉलोअर्स थे। वो 10-15 नहीं, सॉरी मैं अच्छी खासी, मतलब मैं उस टाइम पे 100K से अबव ही होंगे ना। पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता। हाँ इनको ये नहीं थे सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी। और मैं जो है अच्छी खासी फेमस थी, इतनी फेमस थी कि मेरा रिश्ता आता था ना तो उसको पता होता था ये इफ्रा नवाब है। तो लोगों को पता भी नहीं होता, कुछ लोग चाहते भी नहीं थे इस तरह से। मतलब हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म की मेंटालिटी वाले लोग होते हैं। जैसे ये थे, इनको कोई इशू नहीं था इस चीज से। तो वो भी मैंने जब इनका रिश्ता आया था, हुआ ये था, फिर जब इनका रिश्ता आया तब इत्तेफाक से अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि अली ने डायरेक्टली बोलते कि मुझे ना अकेले में लड़की से बात करनी है, दूसरी सेकंड मीटअप। तो उसमें बहुत अच्छा सीन हो गया था कि मैंने अपनी सारी बात बता दी थी कि भाई मैं जो इस तरह से वीडियोस बनाती हूँ, मैं हूँ फेमस थोड़ी बहुत और मुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ मुझे नहीं छोड़ना। मैंने इनको डायरेक्टली बोला था मुझे ये चीज नहीं छोड़नी। हाँ कि और वो भी इस चीज के प्रेशर में आके, मतलब बस मुझे नहीं छोड़ना, बस मेरी मर्जी, ये वाला था। ठीक है, फेमिनिस्ट मेरी मर्जी में जो करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। अगर मैंने ये बोला अगर मुझे छोड़नी होगी, अगर इन्होंने बोला था कि बाद में फैमिली हो जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं लाइफ में, तब आप क्या करेंगी। तो मैंने कहा था हाँ अगर कुछ इस तरह से हो जाता है, मैंने बोला इन केस होगा ऐसा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये तो ऐसी बंदा कर लेता मजाक में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ अगर कुछ होता है तो मैं ऑब्वियसली छोड़ दूंगी, मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा फर्स्ट प्रियोरिटी है हमेशा से। तो मैंने इनको ये बोला था बस। आपने मुझे फिर भी पसंद कर लिया था, हालांकि मैंने इनको बोल दिया था भाई मैं नहीं करूंगी, फिर भी यस कर दिया। बोला कोई मसला नहीं है ना। और मेरे घर वालों ने बोला सब कुछ आपके ऊपर है, आपने सेलेक्ट करना है, आपने पसंद करनी है, आपने जिंदगी गुजारनी है। अरेंज मैरिज में एक लव मैरिज नहीं वो महिला का ट्रैप नहीं लगा, डोंट टच द ट्रैप। तो आपने जिंदगी गुजारनी है। उस टाइम मेरे वालिद साहब भी हयात थे, वालिद साहब इतना इंटरफेयर नहीं करते थे, वो कहते थे जो लड़का चाहेगा उसको पसंद है। अम्मी भी इंटरफेयर नहीं करती हैं, क्योंकि मेरे भाई ने एतराज किया था। हाँ इनकी फैमिली में वैसे कोई इंटरफेयर वीडियोस के ऊपर टिकटॉक के ऊपर एतराज किया था। अम्मी ने बोला कि भाई इतना ट्रू बता रहे हैं हम सब, उसको जिंदगी गुजारनी है, सच बात बता रहे हैं जो कि कोई बता। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है ना इस मामले में बैड नहीं रहा, क्योंकि इफ्रा जो है अभी बोलती है अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा शौक है, जब तक तुम्हारा शौक है तुम कैरी ऑन रखो, जब तुम्हारा शौक पूरा हो जाए छोड़ देना, यही चीज है। क्योंकि इफ्रा ने बाय प्रोफेशनल अभी तक इसको सेलेक्ट नहीं किया, अगर देखा जाए ना, ये शौक की ही सारी चीजें कर रही होती है, इसको पैशन है। याद रखिए अगर किसी चीज में आपको शौक है, किसी चीज का आपको पैशन है ना, तो आप उस चीज को करेंगे तो उसमें आप आगे जाते हैं। ये वो कोई भी चीज हो, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, वो कोई भी चीज हो, XYZ ना। और उसके साथ साथ हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चल भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ अगर प्रॉब्लम होती हेल्दी रिलेशनशिप ना, तो हम जरूर छोड़ देते, लेकिन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हैप्पी विद दैट। तो अभी भी हैं इस फील्ड में, तो हम लोग और लोग भी हमें पसंद करते, तो हम बोला हम छोड़ के जाएं अपने लोगों। हमारा कंटेंट कोई वल्गर होता नहीं है, हमारा कंटेंट कोई चोरबंदी पे मुश्तमिल होता नहीं है, फैमिली वाला हमारा कंटेंट बहुत साफ सुथरा कंटेंट होता है। और अब अच्छा उस दौर में ना ये चीज इतनी इन भी नहीं थी, मतलब टिकटॉक यूट्यूब और ये इतने ब्लॉगर्स नहीं थे, इतने कुछ भी नहीं था, कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं थी। तो उस टाइम ना वो चीज बहुत अजीब ही लगती, जब जो कोई काम कम लोग कर रहे होते तो वो चीज बुरी ही लगती है। जब अब सब करने लग गए तो अब वो चीज अच्छी होती जा रही है। अब जो लोग मना करते थे ना वो लोग खुद भी बना रहे हैं, डिपेंड है आप क्या चीज आगे दे रहे हो। जो लोग मना करते थे वो खुद भी अब बना रहे होते ना, तो अब ये वाला बना रहे हैं, लेकिन इस तरह से हो गया। डिपेंड है आप कंटेंट क्या दे रहे हो, क्या चीज क्या दे रहे हो, ये चीज है। तो खैर हमारा फिर इस तरह से रिलेशनशिप जो फिर हमारे पास रिश्ता पक्का हो गया था, और उसी 2019 के ही जनवरी 20 लग गया था, मतलब दिसंबर और नवंबर के टाइम पे ना ये सारे रिश्ते की बात चल रही थी। 2-3 महीने रिश्ते की बात चली है, उसके बाद ना
हमारा 2020 के जनवरी में हो गया था यार। हाँ। ठीक है, 2020 के जनवरी में ही हो गया। और उसके बाद हमारा अगस्त में ही, उसी ईयर के अगस्त में हमारी शादी हो गई थी। मतलब हमारी कितने 8 महीने होते ना, अगस्त 8वां मंथ होता है ना ईयर का, मतलब जनवरी में हमारी एंगेजमेंट अगस्त होता है ना। हाँ, और अगस्त में 8 महीने बाद ना, तो 8 महीने बाद हमारी शादी हो गई बिल्कुल प्रॉपरली। अच्छा, शादी का भी ये सीन था, लेकिन हाँ इससे यहाँ से लेके यहाँ तक के पीरियड में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीजें आई। एक शादी तक पहुँचना बहुत ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि चीजें अगर यूं अभी यूं बोल रही है ना, जो अप एंड डाउन बोल रही, तो उस शादी से मरने तक बहुत अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन ऐसे नहीं है कि हमारी लव मैरिज थी और मान नहीं रहते घर वाले, ये वो। ये जो मंगनी से लेके शादी तक का जो सफर था, कहने को तो सिर्फ 8 महीने थे और ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत आराम से गुजर गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो जो फेज था वो बहुत अच्छा हो सकता था मेरी लाइफ का, लेकिन उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आया है, बहुत ज़्यादा हम लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुई है, बहुत ज़्यादा हम लोग फिर इन्वॉल्व भी हो गए थे उस वजह से। तो ये सारी सिचुएशन हुई है। इन 8 महीने बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो हमारी शादी के फौरन मंगनी के फौरन बाद ही कोविड आ गया। और कोविड आप लोगों को याद होगा 2020 में ऐसा आया था कि सब लोग अपने घर में क्वारंटीन हो गए थे, ब्लैकआउट रात को, हाँ, और अजाने वगैरह तक हो रही होती थी। इतना बहुत ही ज्यादा खराब जो है वो टाइम बन चुका था, और बहुत डर, अजीब, वहशत, और सब अपने घर में बंद होकर रह गए थे। सिर्फ फोन पे हम लोग थे, तो वो कोविड का टाइम बहुत कहीं नहीं जा सकते थे, बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल हुई थी। बहुत बुरा टाइम था वो, बहुत बुरा टाइम था। और वो कोविड के आने से आया है, और उसके थोड़े टाइम बाद ही अप्रैल में ना मेरे जो फादर हैं उनको स्ट्रोक अटैक आ गया। और स्ट्रोक अटैक फालिज का अटैक आ गया ना, फालिज का अटैक आ गया अचानक से। गर्मी बहुत थी तो वो गए हुए थे बाहर, और हम लोग को कॉल आती है कि ना इस तरह से कुछ हो गया, वो गिर गए, और फिर हम लोग फिर भागे। और जब मैं गई ना, मैं जब हॉस्पिटल गई, पापा को फर्स्ट टाइम देखा, तो पापा ना मुझसे बात करें, जो मेरा उस टाइम पे इतना दिमाग, जैसे मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड अजीब ही थी वो ना। मैं जैसे ही गई, अब मुझे पता चल गया कि अटैक आ गया। लियाकत नेशनल में पापा एडमिट थे ना, तो हम लोग गए। अब किसी ने बताया नहीं कि आपके पापा की जुबान ऐसी हो गई, आप बोल नहीं पा रहे अभी तक नहीं। अच्छा, मुझे किसी ने बाकी जैसे मुझे पता ही नहीं था कि स्ट्रोक अटैक होता क्या है, इसमें किस तरह से होता है, फालिज का इस तरह से हुआ होगा। मैंने दिमाग में था कि हाथ नहीं चल रहा होगा या कुछ हुआ होगा, किसी ने कुछ नहीं बताया। मतलब मगरिब के टाइम पे पहुंचे तो ना बस बोला जाओ जाके मिल लो, जैसे अब मैं बेटी आई तो मिलेगी। तो मैं गई, कम पापा स्टेशन में बैठे हुए ना, बाबा बोला क्या नाम है, तो रोना आ रहा है। तो पापा क्या कर रहे थे, पापा मुझसे बात कर रहे थे, और पापा बोले जा रहे थे, मगर ना पापा जाहिर है कुछ वर्ड नहीं बोल पा रहे थे, यूँ करके ऐसे बस बोल रहे थे, लेकिन उनसे वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। तो और मैं ना उनको यूँ देख रही थी कि पापा बोल रहे हैं, तो शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा ना दिमाग ऐसे घूम रहा था, मैं बस यूँ कंटिन्यूसली पापा को देख रही थी वो क्या बोल रहे हैं। पापा मुझे बता रहे थे कि मुझे कैसा अटैक आया, लेकिन पापा को ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जुबान जो है ना वो मतलब वर्ड से ही निकल रहा है। ये शायद पापा को भी समझ नहीं आ रही थी। और मैं यूँ करके फिर मैं उनको देखी जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आया, मैं यूँ करके खड़ी रही हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई थी कि शायद पता नहीं क्या हो गया। तो जो है ना फिर मेरे कजन आए थे, वो देख रहे हैं कि खड़ी हुई है पागलों की तरह, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मुझे फिर वहाँ से ले गए थे। तो फिर मुझे बाहर जाके फिर मैंने अम्मी से फिर जाहिर है फिर वो सारी बातें हुई कि अच्छा ऐसे हुआ है। मतलब उस टाइम मुझे समझ तक नहीं आया था ना, तो वो इतना ख़राब। फिर कोविड, उसके बाद पापा तकरीबन 1 महीने तक पापा हॉस्पिटल रहे थे, फिर घर पे आए थे। और अली भी आते थे उस टाइम पे, घर में हमारे आते थे, तो हमारी प्रॉपर इंगेजमेंट बात पक्की तो हुई भी थी, तो अली घर में आते थे हमारे। और लेकिन पापा का उस टाइम पे ना दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था। अब तो माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपका दिमाग भी अभी भी जो है ना ज़बान नहीं खुली है। अगर हमारी वीडियो को देख रहा है, कोई के पास कोई इलाज है या कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ पर ऐसा हो जाए कि ज़बान भी हो जाए, क्यों बोल नहीं पाते, इनके वाले सब बोल नहीं पाते, चलते फिरते सब कुछ करते हैं, लेकिन क्योंकि फालिज कहीं भी गिरता है ना, कभी के हाथ पे गिरता है, अल्लाह माफ करे, पाँव पे गिरता है, तो वो माजूर हो जाता है। तो वो पापा की दिमाग के एक ना उस पे गिरा था, कौन सा सबकॉन्शियस कोई माइंड होता है, इस तरह से गिरा था, इस तरह के डॉक्टर्स ने हमें बताया था। तो बहुत हमने इलाज भी करवाया, माइंड उनका बिल्कुल सही हो गया, पापा को सब हर बात समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस टाइम पे पापा के दिमाग पे भी थोड़ा सा असर पड़ा था, लेकिन वो हमने इलाज किया तो दिमाग का असर बिल्कुल सही हो गया। बस पापा बोल नहीं पाते, और वो बोलने का जो है वो प्रोसीजर वो
बस वो हम दुआ ही करते हैं अभी कि वो सही हो जाए। और बाकी अली ने बोला कि किसी को कुछ भी पता है इस तरह का इलाज, और बाकी अली ने बिल्कुल सही बोला है कि अगर आप लोग किसी को इलाज पता है तो वो हमें लाजमी बता दीजिए। तो खैर इस टाइम पे अली ने जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर कोई है तो ये जरूर लेके जाएंगे, जो भी है होता जबान वापस आ जाए। और दुआओं की भी दरख्वास्त है, दुआ भी करते हैं साथ साथ। खैर ये मरहला निकला और कोविड चल ही रहा था ना इन दौरान जब। हाँ लेकिन मैं जो है मैं उस टाइम इमोशनली बहुत वीक थी, मैं रोती भी रहती थी, मैं जो बात भी करती थी इतना बड़ा तो एक वो बहुत। और सबसे बड़ी बात तो कोविड का ही था कि कोविड की वजह से वो सारी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी। और अम्मी की भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अम्मी को कोविड हो गया था तो अम्मी भी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, कोविड हो गया था अम्मी को। पापा की ऐसी सिचुएशन थी, पापा की उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी, पापा घर से बाहर भाग जाते थे, पापा हमारी नई बात सुनते थे, खिड़की से कूद रहे होते थे, पापा की इस तरह की सिचुएशन थी। और मैं घर में एक अकेली लड़की होती थी, बहन भी मेरी तबीयत खराब थी और वो कोविड की वजह से जाहिर है वो किसी के घर पे नहीं जा सकते थे, तो बहुत टफ सिचुएशन थी, टफ सूरत हाल। सिर्फ वाली है कि ये पता नहीं डरते नहीं थे आप इस टाइम कोविड से, इतना वो नहीं करते थे ना कि स्प्रे वगैरह, जैसे कुछ फैमिलीज थी प्रिकॉशंस लेके हम लोग आप लेते थे लेकिन घर पे लेते थे। जैसे आप हमारे यहाँ के इस तरह से बिहेव नहीं करते। जैसे एक फैमिली में अगर किसी मेंबर को, जैसे मेरी मम्मी को कोविड हुआ है तो कोई भी आने से पहले ना 10 बार सोचेगा, लेकिन लेना चाहिए भाई, प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए। लेकिन आप नहीं, आप की ये बात मुझे अच्छी लगी थी कि आपने ना ऐसी ओवर एक्टिंग नहीं करी थी कि आ नहीं रहे कि कोविड हुआ हुआ तुम्हारी अम्मी को तो आ नहीं रहे या कुछ नहीं, पीछे हट गया, इस तरह से कुछ भी नहीं किया था उस टाइम पे। मतलब अम्मी की भी ऐसी तबीयत खराब, ये सिलसिला चलता रहा, फालिज हुआ, इनके में कोविड हुआ और बहुत टफ सूरत हाल थी। उसके बाद आगे बढ़ते गए क्योंकि हमारी डेट भी फिक्स थी, डेट फिक्स थी हमारी शादी, डेट फिक्स नहीं हुई थी, फिक्स नहीं थी, आप लोग को हो रही थी जल्दी, पता नहीं क्यों। हाँ आपके वाली की तबीयत खराब थी ना तो आप लोग खुद ही बोलते थे कि जल्दी, कोविड में तबीयत खराब हुई थी, बारिश हुई थी, बारिश लेकिन आपके वालिद वैसे भी बीमार रहते थे ना तो आप लोग ये थी कि अली की शादी देख लें। ये सारा सिचुएशन हो रही थी। अब मैं बताती हूँ, देखो अच्छा अली ने मेरे उस टाइम पे साथ दिया और ना अच्छे बच्चों की तरह ही घर में भी आते थे और इमोशनली भी मुझे, जैसे हम लोग की बात होती थी तो मैं परेशान हो जाती थी तो ये मेरा साथ देते थे, अच्छे बच्चे बने मेरे ना, तो मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि ये अच्छे हैं। नहीं ये उस टाइम मुझे लगा कि यार ये वाकई अच्छा इंसान है, उससे कर लेते चाहते, करनी तो थी लेकिन ये मुझे उस टाइम पे अच्छे लगे थे। ओवरऑल जो तो अच्छा, मैं ना उसूलों का बहुत पक्का हूँ और ये चीज़ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती। वो उसूलों को पक्का होने को ना नेगेटिव ले जाते हैं कि अपने काम से काम रखता हूँ, उसूलों का पक्का, ठीक है, लेकिन लोग जो है इसको नेगेटिव भी ले जाते हैं कि भाई ये तो अपने ही मगन है, किसी और की परवाह नहीं, इस उस पे भी ले जाते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि अपने में अपने काम से काम रखो, उसूलों पे अपने कायम रहो, उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। हाँ कभी आगे पीछे आपको कटना पड़ता है, उस पैटर्न से हटना पड़ता है तो वो ज़रूर लचक दिखानी चाहिए, वो ज़रूर क्या कहते हैं बैंड होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है वो बीवी हो। लेकिन एक तरह से ना ये जैसे अगर आपके साथ कोई फैमिली में सिचुएशन होती है और वो इंसान जिससे आपकी शादी होने वाली है, अक्सर जो मूवीज में दिखाते हैं तो इस टाइम पे ना लड़के साथ भी छोड़े जाते हैं, बहुत सारे पीछे हट जाते हैं यार इनकी फैमिली तो, अब जैसे अब फादर कोई चीज हो गई है तो इसका मतलब दिमाग में क्या आता है यार अब तो ये शादी अच्छे से कर नहीं पाएंगे या पता नहीं क्या हो गया, इस तरह से भी आती है ना चीजें, तो ये आ सकता था इनके माइंड में लेकिन नहीं आया। तो वो एक चीज मुझे अच्छी लगी थी, अट्रैक्ट करी थी, उन्होंने मेरा साथ भी दिया था इमोशनली और मेंटली, बात करते थे बहुत अच्छे से, मैं रोती रहती थी लेकिन मुझे सपोर्ट करते थे और घर पे भी आते थे हमारे, तो ये चीज मुझे वाकई अच्छी लगी थी कि आज भी बता रही हूँ। पहले अभी सारी सिचुएशन ये वाली तो चल रही थी, उसके बाद कुछ सही भी हो गया, लेकिन इनकी जो है ना इनकी तरफ से हमें थोड़ा सा फैमिली का प्रेशर, इनकी फैमिली ने बोलना शुरू कर दिया कि शादी जल्दी करें क्योंकि इनके वालिद की जो है तबीयत खराब रहती थी और अली जो अपने घर के लास्ट बच्चे रह गए थे जिसकी शादी नहीं हुई थी, तो इनकी फैमिली चाहती थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो वो अब आप बताइए। हाँ तो वो ये हुआ था कि अबू की तबीयत डाउन रहती थी क्योंकि शुगर थी फिर भी डाउन, लेकिन उस दौरान सोने पे सुहागा ये हुआ कि बारिश हुई, उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो और ख़राब हो गई ना, तो वो फिर तबीयत बिगड़ती चली गई, नमूनिया, नहा लिए थे, नहाए भी नहीं थे, पानी लग गया था, टेरेस में बैठे हुए थे हमारे वहाँ, और ये सब हुआ है, नहाए भी नहीं थे, ठंड। हमारी शादी मतलब इन लोग की फैमिली की तरफ से तय हो गई थी अगस्त में, ये हुआ आपकी फैमिली ने कहा था जल्दी कर लेते शादी, अब अगस्त में हुई थी और ये आपकी वालिद की तबीयत अगस्त में शादी तय थी, इनके यहाँ ये सूरत हाल चल रही थी, मेरे यहाँ वालिद साहब की तबीयत खराब होना शुरू हुई मार्च में हुआ और हम समझे कि तबीयत सही हो जाएगी, बट वो तबीयत खराब, लेकिन वो तबीयत सही नहीं हुई
और एडमिट हुए, हॉस्पिटल में चलते रहे, फिर क्या कहते हैं अच्छी खासा कोई हार्डली 20 दिन मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में रहे हैं। फिर डॉक्टर ने छोड़ दिया, हम घर लेके आ गए कि डॉक्टर ने अब सही हो गया। ईद भी आ रही थी, बकरा ईद भी आ रही थी। हाँ बकरा ईद ही थी, बिल्कुल बकरा ईद। लेकिन वो जब छोड़ा तो घर पे लाए तो घर पे भी हुआ था वही था, भाई ऐसे कैसे छुट्टी। डॉक्टर ने वापस लेके गया, वापस एडमिट कराया तो फिर तबीयत संभली नहीं ना, वो आहिस्ता 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 डबल नमूनिया हो गया था। कोविड नहीं लेकिन डबल नमूनिया जो है वो हो गया था, क्योंकि एज थी, शुगर थी और फिर ठंड लग गई थी एक तरीके से, और सीने पे पूरा। और उससे हम लोग ये भी डर था कि कोविड हो गया। हाँ कोविड की रिपोर्ट नहीं थी, वो डबल नमूनिया की रिपोर्ट आई थी। डबल नमूनिया हुई कि उस टाइम हम ना नीचे हमारी दुकान है वहाँ से दही का पानी भी पीते थे डेली बेसिस पे। और हुआ जो इनके वालिद का इंतकाल है वो हुआ था हमारी शादी से सिर्फ एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले हुआ था? एक हफ्ते पहले। फिर एक हफ्ते सिर्फ रह गया था शादी में सब कुछ निकाह में, हमारे पहले निकाह हुआ है ना, निकाह एक हफ्ते पहले जो मस्जिद में तय था। हाँ अगस्त 8-9 अगस्त को हुआ था हमारा। तो उस टाइम पे जो है उससे एक हफ्ते पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर हम लोग आए भी थे और हमारी फैमिली ने बोला था कि भाई आपकी मर्जी है, जो जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से आगे बढ़ाना है आगे बढ़ा दें, पीछे करना मतलब कैंसिल करना है डिले करना है, जो भी है। लेकिन हमने अपनी अम्मी से डिस्कस किया तो अम्मी ने जो है तो अम्मी ने फिर हमें बोला कि नहीं तुम लोग निकाह कर लो, शादी कर लो। कोविड वैसे ही चल रहा था तो कोई बड़े एहतमाम तो हम कर नहीं सकते थे, बहुत सारे लोगों को दावत भी नहीं दे सकते थे। कोविड वाली शादी थी, लसानिया में हमारी शादी हुई थी, जो अब करनी तो हमें वैसे ऐसी थी शादी, हल्की ही हाथ से करनी थी क्योंकि जाहिर है कोविड के चक्कर हॉल्स वगैरह नहीं खुले हुए थे। और फिर इत्तेफाक से ऐसी सिचुएशन भी हो गई तो फिर हुई शादी। तो वो एक बड़ा हल्की शादी हुई थी क्योंकि वो इंतकाल हो गया था अब्बू का। फिर उसके बाद अम्मी ने भी इजाज़त दी कि आप लोग कर लो निकाह शादी। जाहिर से इज्जत में थी तो अम्मी तो शिरकत नहीं कर सकती थी, कोई ऐसा कोई मेहंदी वगैरह भी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ सिंपल, और घर में ही जो इनके होना था वही हुआ। मेहंदी बस मेहंदी का ही छोटा सा फंक्शन हुआ, फिर हमारी रुखसती हो गई। फिर हाँ ये घर इन लोग की फैमिली मंगनी में अब्बू थे, मंगनी में हाँ मेरी एंगेजमेंट में थे तो वो तो होंगे ना। हाँ बोला कि भाई कर लो आप लोग जिस तरीके से करना है सादगी से, तो वो हमने करके हाँ वलीमा हमने रोक दिया था कि वलीमा ऐसा करेंगे कि इसमें अम्मी भी शिरकत करें और नॉर्मल वलीमा होगा, कोविड भी खत्म हो जाए। तो इसलिए हमने 4 महीने का पूरा वेट किया था कि अम्मी की इद्दत खत्म हो जाए और हम लोग अच्छे से वलीमा भी कर सके नॉर्मल तरीके से। और हमारे माइंड में था कि हमारा कोविड खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी कोविड खत्म नहीं हुआ था, तब भी रिस्ट्रिक्शंस थी। और अच्छा हाँ इन सब में सबसे पहले आपका हॉल तो बुक था, इन लोग का हॉल जो है ना जिधर हमारा वलीमा हुआ है वो तो शुरू से बुक था। हाँ वो बुक था, सब बुक था। मतलब वलीमे का ये सिचुएशन थी कि वलीमा इनके हॉल जो है वो कब से बुक था, मतलब जब शादी की तैयारियां कर रहे थे हमारा वलीमे हमने हॉल तो बुक करा लिया था, कोविड भी नहीं आया था जब आपका वलीमे का हॉल बुक हुआ था। इन्होंने गवर्नमेंट ने हॉल पे पाबंदी लगा दी थी शादियों पे, तो वो हॉल वाले ने खुद ही बोला था कि अब तो पाबंदी लगी तो फिर डेट हमने आगे करके वो तो भी कोई भी डेट दे सकते थे, उनका तो मसला नहीं था, उनको तो पैसे से मतलब था। तो ये खैर ये जो था ना सफर, ये यहाँ पर फिर हमारी शादी हुई, वलीमा हुआ, ये वो सफर था जो हमने फेस किया 2019 से 2020 के दरमियान जो हमारे साथ हुआ है। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं और टॉपिक को लेके जाते हैं कि ये 4 साल, ये 5 साल, मंगनी को मिलाएं तो 5 साल और शादी को मिलाएं तो 4 साल, कैसे रहे, कैसे गुजरे, कैसा रिलेशनशिप रहा, मतलब कितने फड्डे हुए। उसके बाद हम लोग रहते भी ज्वाइंट फैमिली में, और ज्वाइंट फैमिली में होती है लड़ाइयाँ वगैरह, ऐसा मुश्किल होती है ज्वाइंट फैमिली में क्योंकि सबका माइंड डिफरेंट होता है, हर कोई हर अलग अलग घर से आया हुआ होता है तो हर किसी का माइंड ही अलग होता है, तो लड़ाई वड़ाई सब कुछ हो सकता है। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है हम लोग ने बहुत अच्छे से। हमने कैसा पाया हमारी ज्वाइंट फैमिली? अच्छी है। नहीं अच्छा मैं नहीं रहती ज्वाइंट फैमिली में, मैं कभी भी नहीं रही हूँ। जाहिर है अकेले रहे हैं तो वो वाला नेचर होता है ना कि आपको अकेले रहना पसंद होता है, वैसा है मेरा नेचर। वैसे आपका भी ऐसे ही नेचर है? हाँ मेरा भी है, मैं बिला वजह में किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करता। मैं भी ना अपने काम से काम रखने वालों में से हूं। लेकिन इफ्रा ने ज्वाइंट फैमिली होती, मैं यकीन क्या बोलता हूँ, ज्वाइंट फैमिली होती या हम अकेले रह रहे होते, दोनों को बहुत अच्छे से टैकल किया, बहुत अच्छे से। अब हम लोग एक तरह से अकेले रहते हैं। हाँ अच्छा, आगे जाके फिर ये हुआ कि अभी हमें 1 साल हुआ होगा, 1 साल भी नहीं हुआ, 6-7 महीने हुए। पहले ये था कि हम लोग पहले जब मैं शादी होकर आई ना तो हम लोग सब खाना वगैरह सब कुछ साथ पूरी जो प्रॉपर ज्वाइंट फैमिली होती है ना उस तरह से रहते थे। और राहिद पैदा हुआ है माशाल्लाह से 3 साल का हो चुका है, तो हम लोग उस
3 साल तक हम लोग ज्वाइंट 3-3.5 साल तक हम लोग ज्वाइंट फैमिली में ही रहे। अभी जो है वो भी कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो सबने फिर म्यूचुअली कुछ ऐसी बातें हुई कि बस वो म्यूचुअली डिसाइड किया, कोई लड़ाई नहीं। तो फिर हमारा फिर ये हुआ कि 3-3.5 साल तक तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहे, प्रॉपर्ली नीचे ही जाते थे, सारा किचन हमारा एक ही था। अभी भी ज्वाइंट फैमिली, बस किचन अलग हो गया। तो वो कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है, वो हम आपको बाद में बताएंगे किसी और वीडियो में, अलग वीडियो बनाएंगे कि वो सूरत क्या थी, वरना भी कोई और टॉपिक निकल जाएगा। सही हुआ क्योंकि भाई टॉपिक की वीडियो कोई और निकल जाएगी। खैर आपको हाँ तो इस तरह से जो भी है हमारे जो अब रिलेशनशिप जो है वो कुछ चीज़ों की वजह से ना उस टाइम ही बहुत स्ट्रांग हो गया था, शादी के बाद और स्ट्रांग हुआ है। हमने हर अच्छी और बुरी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया, तो इस वजह से मैं इन शादी के बाद मैं बहुत सीरियस बीमार भी हूँ। याद है लास्ट ईयर जो मुझे हुआ था, मैं भी बीमार हुई हूँ। हाँ अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बीमार तो होते ही रहते हैं। तो लेकिन ये है कि शादी से पहले भी हमने और भी हम ट्रिप से आए तो उसके बाद हम अच्छा खासा एक हफ्ते तीनों बीमार पड़े अच्छा खासा। मुझे तो समझो चिकनगुनिया ही हुआ था। अल्लाह ना करे भाई, हुआ ना मुझे। मच्छरों की बहुत आदत है, सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है केस पे। खैर तो ये था कि अच्छा रिलेशनशिप जो है ना हमारा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत स्ट्रांग है, बहुत हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत कम होती है माशाल्लाह। और इसका तो एक ही हल है कि समझो एक दूसरे को, समझे आप लोग, और दोस्त बन के रहो, हस्बैंड वाइफ बन के नहीं रहो। अगर हस्बैंड वाइफ बन के रहोगे, मैं करते रहोगे, मैं मियाँ, मैं शौहर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, या मैं बीवी हूँ, मेरे घर वाले, मेरे फलाना, मेरे घर वाले, मेरे ये वो, गलत होती है। आप दोस्त बन के रहो। ज्यादातर टॉप लड़ाई ही इस चीज पे होती है, ये अपने घर वालों की बातें करते रहे, मैं अपने घर वालों की उठाती रहूं। अच्छा ये हमारी लड़ाई बहुत अच्छी है कि ये भी अपने घर वालों की जो खामियां ना वो बता देती है, मैं ही बताता हूँ, मैं डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ भाई इस बंदे में ये मसला है, हमारी नजर में हो सकता है उसके नजर में वो बहुत परफेक्ट हो, वो सही हो, लेकिन हमें जो चीज फील होती है वो मेरे घर वाले हो या इसके बारे में आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं। और अगर हमारा कोई फड्डा भी होता है ना, एक और हेल्थ रिलेशन का चीज बताऊं, अगर आपका फड्डा भी होता है ना हस्बैंड वाइफ का, तो वो तीसरे बंदों को नहीं बताएं। सबसे बड़ी पॉइंट है, कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए आप लोग। आप लड़ भी रहो ना, चीख के भी लड़ रहे हो तो वैसे ही पता लग जाएगा, लेकिन बाहर नहीं बताओ। अब क्योंकि हमने बहुत पट्टे देखे माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं, माशाल्लाह किए हैं नहीं, हमने बहुत पट्टे किए हैं, लेकिन माशाल्लाह 4 साल हो गए, आज तक वो सामने वाले को पता नहीं चला है। ये आप देखें, ये होता है ना, फजूल जाके आप नीचे ना फजूल जाके आप अपने घर कंट्रोल हो गए ना, फजूल जाके अपने घर वालों को बताएं ना, फजूल आगे। और दूसरे लड़की के घर वालों से भी बोलूंगा कि ये तो चलो अक्लमंद लड़की है, एक मिनट हम आगे देखो आप बोला। और लड़की के घर वाले स्पेशली लड़की के माँ बहनें हैं ना, मतलब वालदा, सिस्टर्स, भाई और बाप, कहीं बाप इन्वॉल्व होता है जहाँ उसमें औरत वाली खसलत होती है। तो लड़की के जो घर वाले ना, ये तो खैर बहुत अक्लमंद है, इसको अगर घर वाले बोलते भी होंगे ना तो बहुत से लड़की घर वाले बोलते हैं अगर फड्डा भी हो रहा है ना दर्ज में, लड़की अपने घर में सब बताती होगी, मैं भी बताया था, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह होता ही नहीं। ये लड़के के लिए भी है, लड़के को भी चाहिए कि अपनी बीवी की बुराई नहीं बताए, या लड़की की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। लड़की की जो माँ है, लड़की की जो बहन है, वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा, वो लड़की को ना चढ़ाए, बल्कि ये बोले कि नहीं भाई तुम, अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ ये जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़की जाती घर पे, तो बजाय इसके कि वो चढ़ाएं कि नहीं हाँ तुम भी ऐसी करो, हाँ तुम ये करो, हाँ तुम, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ इस मामले में ये अक्लमंद है, अगर इसके घर वाले बोलते भी होंगे ना, इनकी वालदा या इसकी बहन इनको बोलती भी होगी ना, तो मुझे पूरा यकीन है थोड़ा सा आगे बोलती भी है ना तो ये समझ जाती है कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पीछे से गलत बताया गया, मैं इसको बोलता हूँ तुम्हें जो भी पीछे से बताया गया गलत बताया गया, उस पर अमल नहीं, ये सही हो जाती है। समझ रही हो ना बात मेरी? ये बोलना ये जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। ये अपनी टॉपिक बोलना चाह रहे कि ऐसे मत किया करो, इसे तुम करती मत किया करो। ये भाई ऐसा घर वालों को मैं बताती हूँ, ये आपको बताना नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होती, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है, मियाँ बीवी के जो भी मसले मसाइल है ना उसको रखे कमरे तक, ठीक है, आपस में सॉर्ट आउट करें। किसी और के पास जाती है उससे आप बीवी की भी इज्जत खराब होती है और मियाँ की भी इज्जत खराब होती है, इज्जत पे बात आ जाती है ना, सब क्या सोचेंगे, ये वाली जो सिचुएशन हो जाती है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरी फैमिली को पता चली हो, हमारे 10 भी फड्डे हुए हों,
ना वहाँ पता चलती है और ना यहाँ पता चलती है। तो किस जगह नहीं होते है, हाँ हमारी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी सही भी हो जाती है। तो ये चीज बस ये रखा, सबसे बड़ी चीज है जो हमारे रिलेशन की सबसे बड़ी चीज है कि किसी को पता नहीं। एक और चीज बताओ, अगर आपकी लड़ाई भी हो रही है ना तो एक बंदा उसमें से खामोश हो जाएगा, तो हस्बैंड या तो हस्बैंड या तो भाई, या तो हस्बैंड या तो हस्बैंड या तो वो तो बात अब बिल्कुल ही आगे तो लोग खामोश हो गए, इधर सुनते रहो बंदा सामने वाला खुद चुप हो जाएगा। ये अच्छा एक बात बताएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को क्या लगता है कि हम दोनों की लड़ाई में कौन खामोश होता है? हाँ ये मैं अभी बता दूं, लेकिन आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कौन खामोश होता है। अपने ऊपर ही लेंगे, वो बताएंगे कौन होता है। आप नहीं बताएंगे, उल्टा से बोल रहे हैं, आप बताएंगे कौन खामोश। अच्छा बर्थडे, देखिए बर्थडे बहुत होते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो हमने स्टोरी बनाई, दूसरे के जो कपल्स हैं नई शादियां हुई हैं या हो चुकी हैं, तो 4 साल हमें हो चुके हैं, तो हम ये अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस पोजीशन पे कि हम शेयर करें। अभी हम ट्रिप पे गए थे उनदास कर दो पाकिस्तान ट्रिप पे, वहां भी हमारा फड्डा हुआ है, वहां भी हमारा फड्डा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, फड्डा हर किसी का होता है, लेकिन उस फड्डे को बड़ा नहीं करें। बाबू से टॉप पे हुआ था ना, उस फड्डे को बड़ा नहीं करें, दूसरे तक नहीं लेके जाए, ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। आप देखिए हमारे फड्डे ऐसे होते हैं ना, हम भूल भी जाते हैं। तो हेल्थी रिलेशनशिप में ये है कि दोस्त बन के रहो, एक बंदे को लाजमी खामोश होना है। अगर एक चीख रहा है बंदे को लाजमी खामोश होना है, पहले दोनों लड़ो हल्का हल्का हल्का, फिर एक बंदे ने खामोश होना है। ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ, एक बंदा खामोश हो जाए। और तीसरे तमाम शौहर और हस्बैंड को ये है कि हेल्थी रिलेशनशिप अगर आपने कामयाब जिंदगी गुजारनी है शादी के बाद, तो अपनी वाइफ को अपना बॉस समझ लो। चलो बस हो गई, ये बात इन्होंने सबसे बेस्ट कर दिया, आज की वीडियो की सबसे बेस्ट बात। तो मैं इनकी बॉस हूँ, ये मेरे अब ये भी मेरे बॉस है। तो ये हेल्थी रिलेशन है। तो हेल्थी रिलेशन के लिए 3 टिप्स में जरूर एडवाइस कीजिएगा। फड्डे भी होंगे, प्यार मोहब्बत भी कायम रहेगा, बात भी खराब नहीं होगी, बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और आगे जो है आपकी जिंदगी अच्छे से गुजरती चली जाएगी। तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और नेक्स्ट वीडियो पे अब जो आगे की वीडियोस हम बनाएंगे अलग अलग टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक ये है कि हम अलग क्यों हुए। ये वाली हमें वीडियो बनानी है, हमारी फैमिली से, जॉइंट फैमिली से अलग क्यों हुए। तो वो नेक्स्ट वीडियो अब आप ये देखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, से बाय बाय YouTube फैमिली। No, say right, say bye bye YouTube family. Say bye bye YouTube family.